हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये है उसका पार्ट वन। तो ये जो पर्टिकुलरली एमसीक्यू सीरीज है, ये आपका आरबीआई एंड आईएफएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम, आरबीआई का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एंड आईएफएससी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट होके आपने फॉर्म भर दिया है। एंड आप अच्छे से एग्जाम दो, जिस वजह से वी आर ब्रिंगिंग आउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच इज कॉमन ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो है ना वो 100% सेम नहीं है। कुछ कॉमन टॉपिक है, तो वही कॉमन टॉपिक को हम टिल द टाइम आईएफएससी इज ओवर वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज। राइट। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। राइट। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पॉज करके सोचना है कि इसका आंसर क्या है। मैं तो आंसर आपको बताऊंगा ही। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, दिस वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आपको ये एक्टिविटी करने में शायद थोड़ा टाइम लगे, इसीलिए वीडियो छोटा है, बट आपकी एक्टिविटी होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज इट्स इंटरनेट करेक्शन, एंडिंग पॉवर्टी, एंडिंग हंगर, इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एजुकेशन, ये सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 इन नंबर्स है, सब में है। तो इंटरनेट कनेक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, बट उससे पहले हम देखेंगे कि जो 17 गोल्स मैंने बताया वो 17 गोल्स क्या है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है, सर क्या मुझे मुझे सब याद रखना है? तो माय आंसर वुड बी यस, आपको सबके नाम एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स हम आगे देखेंगे। राइट। तो जैसे कि पॉवर्टी है, जीरो हंगर, ग्लोबल गुड हेल्थ एंड वेलबींग एक्सेट्रा, ये सारा चीज आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैटर्स टू द इशू ऑफ जेंडर इक्वालिटी। राइट। कौन सा इसमें से जेंडर इक्वालिटी पे था? तो देखो, अभी पिछले स्लाइड में ही इसका आंसर था, जो कि मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा आपके लिए। आपने पॉज किया होगा तो आपको ध्यान है, और आपको याद होगा तो आपको उसका आंसर पता है। द करेक्ट आंसर इज 5। राइट। जेंडर इक्वालिटी इज एट नंबर 5। एक स्लाइड में पीछे जाऊंगा तो आपको यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ जेंडर इक्वालिटी कितने नंबर पे है, गोल नंबर 5। तो ये नंबर भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन एग्रीड टू बाय ऑल द वर्ल्ड नेशन एज ए पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। इट हैज 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। आपको ये बता दिया। द नंबर वन गोल इज अबाउट पॉवर्टी, ये भी आपको बता दिया। लेकिन सवाल में पूछा गया व्हाट इज द एम ऑफ द गोल। ठीक है, ये आंसर आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर। तो ये है ऑब्जेक्टिव या एम। तो ये आपको याद करना होगा। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ हर स्लाइड का जो है, मतलब हर जो 17 गोल्स है उसका एम। तो ये आपको, यस माय डियर फ्रेंड्स, याद कर लेना है, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरी नहीं है कि नंबर 1 पूछे या नंबर 17 या नंबर 15 या 16, आपको कुछ भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश refers to the financial arrangement that are specific to the use for project that are environmentally sustainable or project that adopts the aspects of climate change. Green financing is to increase level of financial flows from banking, microcredit, insurance, investment from the public, private and not for profit sectors to sustainable priorities. बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें से क्या होगा आंसर? आप पॉज करो, आप इजीली गेस कर सकते हो अगर आपको पता नहीं भी है। इसका आंसर क्या है? ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंस एक नया टर्म है, इसका मतलब ये है कोई भी बॉन्ड, डेट, कुछ भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी विच इज the money that will be mobilized or used towards financing of green infrastructure, right? जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, तो उसको बोलेंगे हम ग्रीन फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 वाज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो है नीति आयोग। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है, स्टेट वाइज रिपोर्ट है, वो सारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन बनाता है? नीति आयोग। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। With this, we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best. And thank you. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.